और आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल को लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां पर कई आतंकी फियादीन बनने को तैयार हो चुके हैं। फियादीन अटैक के लिए सुसाइड जैकेट बना रहे थे और चैट से ये टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। तो फिदायीन तैयार हो चुके हैं, यहां पर जानकारी निकल के सामने आई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए 50 मेंबर्स और जो मास्टरमाइंड है वो दानिश बताया जा रहा है। तो यहां पर आईएसआईएस के नए मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे दावा यह किया गया है कि कई फियादीन यहां पर तैयार हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आईएसआईएस के बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। राजधानी दिल्ली, मुंबई और झारखंड में की गई छापेमारी में अब तक अगर बात की जाए तो 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 3 को हिरासत में लिया गया है। आतंकी सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं बल्कि टारगेट किलिंग और खिलाफत मॉड्यूल के जरिए भारत में हिंसा फैलाने का प्लान बना रहे थे। और इसी बीच टेरर मॉड्यूल की सरगना दानिश से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि कैसे उसकी ओर से लोगों को यहां पर ट्रेंड किया जा रहा था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी। आतंकी सरगना दानिश का पर्दाफाश। आतंकियों का मॉड्यूल खिलाफत प्लान विफल। मकसद था टारगेट किलिंग, पाकिस्तान से डीलिंग। हवाला के जरिए फंड, 5 आतंकियों का तय दंड। पहला आतंकी आफताब, दूसरा आतंकी सूफियान, तीसरा आतंकी असर दानिश, चौथा आतंकी कामरान कुरैशी, पांचवा आतंकी हुजैफ यमन। ये वही 5 आतंकी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। ये 5 देखने में जितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे उससे भी खतरनाक। ये आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकियों को धर दबोचा। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स असर दानिश टेरर मॉड्यूल का सरगना है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। ब्लास्ट से दानिश की आंख में चोट लग गई थी। तकरीबन 50 लोग इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर थे। आतंकियों के रडार पर सभी एजेंसियां थी। आतंकी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। 50 में से सिर्फ 5 को पता था कि वो क्या तैयारी कर रहे थे, कैसे आतंकी मॉड्यूल बन रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो बेंगलुरु से हिरासत में लिए गए 11 लोगों में से सबूत न मिलने पर 7 को छोड़ दिया। लेकिन आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे हर कोई सन्न है। पहला खुलासा, आतंकियों ने बनाया था खिलाफत मॉड्यूल। दूसरा खुलासा, गजवा लीडर नाम से आईडी, कोड नाम था सीईओ। तीसरा खुलासा, खिलाफत मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश था। चौथा खुलासा, दानिश ने ही सभी आतंकियों को जोड़ा। पांचवा खुलासा, आईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम। छठा खुलासा, आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। सातवां खुलासा, हवाला और दूसरे चैनल के जरिए फंडिंग। आठवां खुलासा, कारतूस भी बनाने की तैयारी में थे आतंकी। नौवां खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। 10वां खुलासा, हैंडलर वीडियो फाइल्स देखता था, वेपन की ड्राइंग भेजता था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें असरार दानिश है।
जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। दोनों आतंकी आफ्ताब और अबू सुफियान ने मेवात से हथियार खरीदे और निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे, मगर उन्हें रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। टेरर मॉड्यूल का सरगना दानिश तो अब पुलिस के कब्जे में है। स्पेशल सेल के आगे आतंकी दानिश की मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ गई। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पिछले 5 से 6 महीनों से एक्टिव था और लगातार हथियार और कारतूस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल आतंकियों से पूछताछ अभी जारी है। मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली पुलिस की ओर से खिलाफत मॉड्यूल को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। हालांकि पूछताछ अभी चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पहला खुलासा क्या है? पहला खुलासा यह है कि आईडी बनाने के दौरान घायल हो गया था सरगना दानिश। दूसरा खुलासा है कि विस्फोट में दानिश की आंख में चोट लग गई थी। तीसरा खुलासा ये कि खिलाफत मॉड्यूल में 50 लोग एक्टिव मेंबर थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। चौथा खुलासा ये कि 50 में से सिर्फ 5 को पता था कि आगे की तैयारी क्या है, यानी कि बाकी लोगों को कुछ बताया नहीं गया था। सिर्फ 5 लोग ही ऐसे थे जो जानते थे कि आगे क्या करना है। पांचवा खुलासा यह हुआ कि बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना था यहां पे इन लोगों को, और इस्तेमाल किया जा रहा था। छठा खुलासा क्या था? दोनों आरोपियों ने मेवात से हथियार खरीदे थे, यानी कि जो जगह थी हथियार खरीदने की वो मेवात थी। सातवां खुलासा यह था कि आफ्ताब सूफियान हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। जब पुलिस ने पकड़ा उन्हें तो उनके पास से हथियार मिले थे। आठवां खुलासा ये कि 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद किए गए थे। नवा खुलासा क्या था? रॉ मटेरियल जुटाने के दौरान एजेंसियों ने दबोचा था, यानी कि सबूतों के साथ यहां पे इनको पकड़ा गया था। 10वां खुलासा यह था कि 11 संदिग्धों में से 7 के पास सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन जो बाकी थे उनके पास से न सिर्फ सबूत मिले थे बल्कि पुलिस की ओर से यहां पे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल को लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां पर कई आतंकी फियादीन बनने को तैयार हो चुके हैं। फियादीन अटैक के लिए सुसाइड जैकेट बना रहे थे और चैट से ये टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। तो फिदाइन तैयार हो चुके हैं, यहां पर जानकारी निकल के सामने आई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए 50 मेंबर्स और जो मास्टरमाइंड है वो दानिश बताया जा रहा है। तो यहां पर आईएसआईएस के नए मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे दावा यह किया गया है कि कई फियादीन यहां पर तैयार हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आईएसआईएस के बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। राजधानी दिल्ली, मुंबई और झारखंड में की गई छापेमारी में अब तक अगर बात की जाए तो 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 3 को हिरासत में लिया गया है। आतंकी सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं बल्कि टारगेट किलिंग और खिलाफत मॉड्यूल के जरिए भारत में हिंसा फैलाने का प्लान बना रहे थे। और इसी बीच टेरर मॉड्यूल की सरगना दानिश से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि कैसे उसकी ओर से लोगों को यहां पर ट्रेंड किया जा रहा था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी। आतंकी सरगना दानिश का पर्दाफाश। आतंकियों का मॉड्यूल खिलाफत प्लान विफल। मकसद था टारगेट किलिंग, पाकिस्तान से डीलिंग। हवाला के जरिए फंड, 5 आतंकियों का तय दंड। पहला आतंकी आफ्ताब, दूसरा आतंकी सूफियान, तीसरा आतंकी असर दानिश,
चौथा आतंकी कामरान कुरैशी, पांचवा आतंकी हुजैफ यमन। ये वही पांचों आतंकी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। ये पांचों देखने में जितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे उससे भी खतरनाक। ये आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पांचों आतंकियों को धर दबोचा। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स असर दानिश टेरर मॉड्यूल का सरगना है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। ब्लास्ट से दानिश की आंख में चोट लग गई थी। तकरीबन 50 लोग इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर थे। आतंकियों के रडार पर सभी एजेंसियां थी। आतंकी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। 50 में से सिर्फ 5 को पता था कि वो क्या तैयारी कर रहे थे, कैसे आतंकी मॉड्यूल बन रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो बेंगलुरु से हिरासत में लिए गए 11 लोगों में से सबूत न मिलने पर 7 को छोड़ दिया। लेकिन आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे हर कोई सन्न है। पहला खुलासा, आतंकियों ने बनाया था खिलाफत मॉड्यूल। दूसरा खुलासा, गजवा लीडर नाम से आईडी, कोड नाम था सीईओ। तीसरा खुलासा, खिलाफत मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश था। चौथा खुलासा, दानिश ने ही सभी आतंकियों को जोड़ा। पांचवा खुलासा, आईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम। छठा खुलासा, आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। सातवां खुलासा, हवाला और दूसरे चैनल के जरिए फंडिंग। आठवां खुलासा, कारतूस भी बनाने की तैयारी में थे आतंकी। नौवां खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। 10वां खुलासा, हैंडलर वीडियो फाइल्स देखता था, वेपन की ड्राइंग भेजता था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल डायरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। दोनों आतंकी आफ्ताब और अबू सुफियान ने मेवात से हथियार खरीदे और निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे, मगर उन्हें रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। टेरर मॉड्यूल का सरगना दानिश तो अब पुलिस के कब्जे में है। स्पेशल सेल के आगे आतंकी दानिश की मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ गई। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पिछले 5 से 6 महीनों से एक्टिव था और लगातार हथियार और कारतूस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल आतंकियों से पूछताछ अभी जारी है। मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली पुलिस की ओर से खिलाफत मॉड्यूल को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। हालांकि पूछताछ अभी चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पहला खुलासा क्या है? पहला खुलासा यह है कि आईडी बनाने के दौरान घायल हो गया था सरगना दानिश। दूसरा खुलासा है कि विस्फोट में दानिश की आंख में चोट लग गई थी। तीसरा खुलासा ये कि खिलाफत मॉड्यूल में 50 लोग एक्टिव मेंबर थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। चौथा खुलासा ये कि 50 में से सिर्फ 5 को पता था कि आगे की तैयारी क्या है, यानी कि बाकी लोगों को कुछ बताया नहीं गया था। सिर्फ 5 लोग ही ऐसे थे जो जानते थे कि आगे क्या करना है। पांचवा खुलासा यह हुआ कि बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना था यहाँ पे इन लोगों को, और इस्तेमाल किया जा रहा था। छठा खुलासा क्या था? दोनों आरोपियों ने मेवात से हथियार खरीदे थे, यानी कि जो जगह थी हथियार खरीदने की वो मेवात थी। सातवां खुलासा यह था कि आफ्ताब सुफियान हथियारों के साथ
गिरफ्तार किए गए थे। जो जब पुलिस ने पकड़ा उन्हें तो उनके पास से हथियार मिले थे। 8वां खुलासा ये कि 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद किए गए थे। 9वां खुलासा क्या था? रॉ मटेरियल जुटाने के दौरान एजेंसियों ने दबोचा था, यानी कि सबूतों के साथ यहां पे इनको पकड़ा गया था। 10वां खुलासा यह था कि 11 संदिग्धों में से 7 के पास सबूत न मिलने पे उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन जो बाकी थे उनके पास से न सिर्फ सबूत मिले थे बल्कि पुलिस की ओर से यहां पे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।